वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2023 और 28 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का अनावरण, डॉक्टर अंबेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉन वेज डे घोषित किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको ये 7 बजे आपको करंट की क्लास पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ मिलती रहेगी। और कल जो 27 नवंबर वाली जो क्लास थी वो आपको कल मैंने शाम को 3 बजे क्लास दे दी थी करंट की, और आज आपको ये सुबह करंट की क्लास आपको मिलेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। और कल आपको पता है कल थी गुरु नानक जयंती, इसके लिए विशेष ऑफर आपको दिया था 50% की छूट का। लेकिन कोई जो है लगभग विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि सर हमने छूट के लिए हम रह चुके हैं, इसलिए आज के लिए आपके लिए आज अंतिम मौका एक बार आज आज आपके लिए अंतिम मौका एक बार फिर दिया जा रहा है। आज भी आपके लिए ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी। तो सभी साथी 50% की छूट का आज आपके लिए मौका और दिया जाएगा। इस मौके का आप फायदा उठा लेना। और आज आपके लिए अंतिम मौका है, रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है रहेगा, क्योंकि कल इस ऑफर से कई साथी जो है वंचित रह गए थे। इसलिए आज आपको एक दिन और इसमें जो है 50% की छूट दी जा रही है। तो कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। जो कल आपको शाम को जो करंट की क्लास मिली थी वो क्वेश्चन अपनी रिवाइज कर लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो है अनाहत सिंह है। वर्ष 2024 के लिए कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। 26 नवंबर 2023 को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया? तो 73वां। 25 और 26 नवंबर को नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु में। देश में यूटेलसेट वनवेब की वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं को लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला संगठन है वनवेब इंडिया। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फिकी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी आज आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी बुक की आपको लगातार इसमें जो है कक्षा 6 की इसमें भूगोल मिल चुकी है। इतिहास इसके अंदर आपका टेस्ट धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। और आपको यूट्यूब पर भी इसकी व्याख्या दी जा रही है। तो इसमें आप 50% की आज छूट है। तो छूट के अंदर आप 50 जो एनसीईआरटी बुक की जो टेस्टरी चल रही है वो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हो। तो इसलिए आज आज आपके लिए अंतिम अवसर और दिया जा रहा है, आज रात 12 बजे तक। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 10 से 17 दिसंबर तक इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये देखो पैरा गेम्स का मतलब है जो विकलांग खिलाड़ी हैं। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो विकलांग यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पैरा गेम्स है 2023। ये 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर है। और पहली बार इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार इनका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। देखो मुख्य तथ्य, भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक दिल्ली में ये आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। तो अब की बार यानी कि अभी 1-2 दिन पहले ही जो अपने खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर है, उन्होंने इस खेल का लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस समारोह के दौरान आधिकारिक शुभंकर है उज्ज्वला और गौरिया का अनावरण किया है। तो इसका शुभंकर क्या है? एक तो है उज्ज्वला, एक है गौरिया।
तो इसका अनावरण इन्होंने किया है। दिल्ली के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हुए यह छोटी गोरिया दृढ़ संकल्प और सहानुभूति का प्रतीक है और उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की भावना का प्रतीक है। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के 1400 से अधिक एथलीटों की भागीदारी की उम्मीद, यानी कि 14 से अधिक जो इतने भी एथलीट हैं वो इसके अंदर खेल के अंदर भाग लेंगे और लगभग 7 खेलों को इसके अंदर शामिल किया। ये कितने खेल हैं? लगभग 7 खेल इसके अंदर शामिल किए गए और 32 राज्य के जितने भी जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग इसके अंदर भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 कब बनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 26 नवंबर को। 26 नवंबर को अपने संविधान दिवस भी बनाते हैं, इसी के साथ अपने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 भी बनाया कब है? 26 नवंबर को। देखो, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में पहली बार है बनाया गया था। वर्तमान समय में भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में सबसे टॉप पर है। तो दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है? भारत। इसका श्रेय है ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। उन्होंने साल 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने 1970 के अंदर इस श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताओगे कमेंट में कि भारत तो सबसे टॉप पर है, लेकिन भारत के अंदर आप राज्य का नाम बताओगे कि जो भारत के अंदर कौन सा राज्य है वो दुग्ध उत्पादन के अंदर सबसे टॉप पर चल रहा है। भारत तो आपको देश में विश्व में तो पता चल गया भी भारत है। अब भारत के अंदर आप मुझे राज्य बताओगे कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? ये देखो पहला लाइन है, भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में होगा। एक तो है सागर, एक है दमोह और एक है नरसिंहपुर। ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ये फैलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण का आदेश जारी कर दिया। यह टाइगर रिजर्व दमोह, सागर और नरसिंहपुर जिले की सीमा में 400 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला होगा। अब अंदाजा आप लगा सकते हो भी 400 किलोमीटर कितना होता है? कितना होता है? 400 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला होगा। अभी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक छह टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय दुबरी। तो अभी मध्य प्रदेश में 6 है, लेकिन 7वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और यहाँ 5 नेशनल पार्क हैं और 10 सेंचुरी भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो अपने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या है वाराणसी, कहाँ पर है वाराणसी? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तस्वीर में देखो आप है, ये है हरदीप सिंह पुरी, ये देख सकते हो। और उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश में गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का शुभारंभ इन्होंने किया है। अब देखो ये होता क्या है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट एमआरयू स्टेशन का शुभारंभ किया। यह करीब 18 करोड़ की लागत से विकसित है। इस सीएनजी स्टेशन को गंगा में एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सके, यानी कि 18 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया। ये गंगा में क्या है, एक से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित किया जाएगा। इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम प्रतिदिन होगी, जिसमें से 300 से 400 नौकाओं के लिए सीएनजी की डिमांड पूरी हो सकेगी। तो याद रखना 4000 किलोग्राम प्रतिदिन इसकी क्षमता होगी और 300 से 400 नौकाओं के लिए सीएनजी की डिमांड पूरी हो सकेगी। हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों और चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की है? आपको पता है पहले भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि श्रीलंका ने किया है भारतीयों के लिए यानी कि फ्री
जो है मुक्त यात्रा फ्री कर दिया, उनको वीजा है उनका। अब मलेशिया देश ने भी ऐसा काम कर दिया। किसने कर दिया? मलेशिया ने क्या है, भारतीयों और चीनी यानी कि भारत और चीन के जो नागरिक हैं उनके लिए भी वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत है की है। किसने? मलेशिया ने। देखो, मलेशिया ने 1 दिसंबर से भारत के आगंतुकों को 30 दिनों की वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देगा। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर से शुरू है, 1 महीने के लिए वीजा फ्री की यात्रा की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि यही नियम चीनी नागरिकों के लिए भी लागू है। चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड के बाद मलेशिया भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया। पहले श्रीलंका था, उसके बाद में थाईलैंड आ गया, अब आ गया मलेशिया देश, यानी कि 3 देश हो गए जिन्होंने क्या है, भारतीय नागरिकों को फ्री वीजा प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, 73वां संविधान दिवस, तो अब की बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये देखो तस्वीर में 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा है। ये आगे हमारे नीचे देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। देखो, संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए समर्पित किया। इनकी 2015 से नहीं, 2015 से क्या है, 26 नवंबर को संविधान दिवस माना गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कल मैंने जो क्लास दी थी ना, उसमें मैंने पूछा था कि संविधान दिवस कब बनाया गया, कौन सा बनाया गया। मैंने भी ये भी कहा था कि आप संविधान के बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे कमेंट में बताओगे। किसी भी विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब आप जीके आपका तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप जीके तैयार करोगे ना, साथ साथ में जो कमेंट में आप जवाब दोगे भाई संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, संविधान की शुरुआत में जो शुरू में कितने कौन अध्यक्ष था, किस किस समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कितने टोटल उसके अंदर सदस्य थे। सारे विद्यार्थी मुझे आप जितने भी लाइव देख रहे हैं सब मुझे आप कमेंट में जरूर इसकी पूरी डिटेल मुझे दोगे। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2023 तक 213 देशों को $677 बिलियन की सहायता देकर कौन सा देश अग्रणी सहायता प्रदाता के रूप में उभरा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। आर्थिक समीक्षा का बड़ा शानदार पॉइंट है आपके लिए। तो 2001 से 2023 तक 213 देशों को $677 मिलियन की सहायता दी है अमेरिका ने, और ऐसा अमेरिका देश अग्रणी सहायता प्रदाता के रूप में उभरा है, यानी कि हर देश को अमेरिका ने अपने डॉलर के रूप में सहायता दी है। देखो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार 2001 और 23 के बीच में अमेरिका ने 213 देशों को क्या है, $677 मिलियन की सहायता आवंटित की, जिसमें पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान, इजराइल और इराक प्राप्तकर्ता की सूची में सबसे टॉप पर हैं। तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा, उसके बाद में इजराइल और फिर इराक को सबसे ज्यादा उन्होंने सहायता दी है। इसके बाद में आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, उसमें भी अमेरिका इजराइल को बहुत ज्यादा जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा शानदार, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉन नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को, कौन सा दिन है, यानी कि अब की बार आपको पता है 25 नवंबर के दिन शनिवार था, और शनिवार को ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत एक शानदार फैसला लिया है। उन्होंने शनिवार के दिन नो नॉन वेज डे घोषित कर दिया है। तो यूपी के CM है, कौन है? ये है योगी आदित्यनाथ। देखो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नॉन वेज खाने वालों को अपने एक आदेश से तगड़ा झटका दे दिया है। कौन सा तगड़ा झटका दे दिया? CM योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर यानी कि शनिवार को मांस रहित दिवस नो नॉन वेज डे घोषित कर दिया है, और यूपी में शनिवार के दिन मांस की दुकान और बूचड़ खाने बंद रहेगी, क्योंकि आपको पता है शनिवार के दिन क्या है, यूपी सरकार ने जितने भी जो लोग मांसाहारी यानी कि मांस
मांस वगैरह है, जैसे बूचड़ खाने होते हैं, बचते होते हैं ना, देखते होंगे आप। तो वहां पर क्या है, उस पर शनिवार के दिन एक दिन पूरा 24 घंटा प्रतिबंध लगा दिया यूपी की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़कों के नाम अभिनेता विक्रम गोखले के नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र की सरकार अब क्या है, अपने राज्य के अंदर जो सड़कों के नाम है, सड़कें हैं चाहे रास्ते हैं, अब वो अभिनेता है विक्रम गोखले, उनके नाम पर इन सड़कों के नाम है रखे जाएंगे। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है विक्रम गोखले। देखो मुख्य तथ्य, फिल्म, ये देखो फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। ये फिल्म है, ध्यान रखना, आपने देखी होगी, हम दिल दे चुके सनम में अभिनेता सलमान खान के किरदार समीर के गुरु बनने वाले अभिनेता थे ये। विक्रम गोखले की पहली पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर, उनके शहरों के जो नाम है, रास्तों के नाम है, उनके नाम पर रखे जाएंगे। और विक्रम गोखले की पहली पुण्यतिथि पर उनके नाम पर शहर के एक रास्ते का नाम नट श्रेष्ठ विक्रम गोखले मार्ग रखा जा रहा है, यानी कि अब की बार पहली इनकी पुण्यतिथि बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कौन है? खिलाड़ी हैं इमाद वसीम। तो ये इन्होंने क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। तो पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर है इमाद वसीम ने 24 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 34 साल के खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए अब तक 55 वनडे और 66 टी20 मुकाबले खेले। इमाद को टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी। बस आपको इतना याद है, रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, वैज्ञानिकों ने की रहस्यमयी कॉस्मिक किरण की खोज। ये देखो तस्वीर में, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गिरने वाले एक दुर्लभ और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले कणों का पता लगाया, जिससे ये हैरानी हो रही है क्योंकि ये अंतरिक्ष के खाली क्षेत्र से आ रही है। देखो यहाँ पे अंतरिक्ष हो गया, तस्वीर में थोड़ा गौर से देखो आप ऊपर, तो देखो यहाँ पे अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष से क्या ये खाली, देखो रंग बिरंगी किरणें आ रही हैं, ये पृथ्वी पर पड़ रही है। तो ये वैज्ञानिकों को एक मतलब हैरानी हुई है भी, इस तरह की ये खाली जो है ब्रह्मांड से तस्वीर जो है, किरणें आ रही है, ये पृथ्वी पर आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनको पता कर रहे हैं। तो जापानी पौराणिक कथाओं में सूर्य देवी के नाम पर अमेत्रासु नाम का कण है, वो अब तक खोजी गई सबसे अधिक ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणों में से एक है। तो जापानी जो पौराणिक कथा है उनमें ये बताया गया है। अभी जो है वैज्ञानिकों ने इसकी बहुत ही शानदार हैरानी वाली खोज की है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कल वाली क्लास का क्या टाइम था, सब मैंने टेलीग्राम पर सूचना आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ मुझे इसके अंदर आप डाकघर और इमारत और मंदिर, तो इन तीनों का जवाब मुझे कमेंट में दोगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। आज आपके लिए अंतिम मौका है, आज भी आपको 50% की छूट है ऐप के अंदर। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, और आज आपको ऐप के अंदर आज अंतिम दिन है, जो आपको रात को 12 बजे तक ऑफर है रहेगा। तो सारे साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।